चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं। जो लोग नए से ज्वाइन हुए हैं वो लिंक पे जाके अपनी अटेंडेंस शेयर कर दे। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है काइजेन। काइजेन मतलब द पाथ ऑफ कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। ये अपना एक सब्जेक्ट है टोटल क्वालिटी मेंटेनेंस करके। उसमें एक छोटा सा टॉपिक है अपना काइजेन। अब काइजेन मतलब क्या है? काइजेन मतलब कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। अब जैसे कि काइजेन क्या है, एक कंसेप्ट है, एक जापानीज कंसेप्ट है। उसमें क्या आता है, उसमें इन्वॉल्व करते हैं अपन कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट डे बाय डे एक्टिविटी में। जो भी अपन डे बाय डे एक्टिविटी करती है, चाहे वो वर्किंग में हो, प्रोफेशनल में हो या पर्सनल में हो या सोशल में हो, उस एक्टिविटी में अपन डे बाय डे कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और उस इम्प्रूवमेंट को अपन कंटिन्यू कैसे रख सकते हैं, ये सब आता है काइजेन में। इसलिए इसे कहा जाता है काइजेन द पाथ ऑफ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। अब सबसे पहला सवाल ये आएगा आपके मन में कि व्हाट इज काइजेन। काइजेन क्या है? अब काइजेन जो है वो दो शब्दों से मिलके बना है। एक है काई। काई का मतलब है चेंजेस। और दूसरा है जेन। जेन का मतलब है बेटर। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो इसका जापानीज वर्ड बनता है काइजेन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं चेंज फॉर बेटर और चेंज फॉर गुड। अब जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो जापान पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो जापान ने क्या किया, अपने जो पूरे कंट्री में काइजेन को इम्प्लीमेंट किया। काइजेन को इम्प्लीमेंट करने की वजह से क्या हुआ, उन्होंने डे बाय डे डेली बेसिस पे अपने आप में इम्प्रूवमेंट किया। तो आप देख सकते हैं वर्ल्ड वॉर 2 से लेके अब तक जापान ने कितनी प्रोग्रेस की है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जापान के जो वर्ल्ड फेमस है, जैसे कि सुजुकी, होंडा, टोयोटा, सोनी, ये जो सारी कंपनियां हैं ये जापान की कंपनियां हैं और वर्ल्ड फेमस कंपनी है। वो अपने क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं, अपने प्रोडक्ट के लिए जाने जाते हैं। तो आइए जानते हैं काइजेन क्या है। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ये जापानीज वर्ड है मीनिंग फॉर चेंज फॉर बेटर। जैसे कि मैंने आपको बताया काइजेन का काई मतलब चेंज एंड जेन मतलब बेटर। तो ये एक चाइनीज फिलोसफी है जो फोकस करती है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पे। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि चाहे वो आपका प्रोफेशन हो, पर्सनल लाइफ हो या सोशल लाइफ हो, उन सारे एस्पेक्ट में आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ये एम्पावर करता है इंडिविजुअल को, ऑर्गेनाइजेशन को, कि वो अचीव कर सके एक्सेलेंस। अपने जो काम है उसमें बढ़ोतरी हासिल करना, ये पॉसिबल हो पाता है काइजन की वजह से। उसकी वजह से क्या होता है, अपने को न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ ग्रोथ मिलती है। अब इसमें आगे देखते हैं अपन। अब यहाँ पे देख सकते हैं काइजन। काइजन का एक और है, वेयर देर इज अ प्रॉब्लम देर इज अ काइजन। मतलब जहाँ पे भी प्रॉब्लम है वहाँ आप काइजन लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, अब ये एग्जाम्पल है। इसमें देखिए ये दो जन अपना सामान ढो रहे हैं और उन्होंने जो पहिए लगाए हुए अपने कार्ट को, वो स्क्वायर के शेप में है। अगर स्क्वायर के शेप में पहिए लगे होते किसी गाड़ी को तो उसे खींचने में ज़्यादा एनर्जी जाती है, प्रोडक्टिविटी कम होती है। तो वहाँ पे देखो काइजन लगाया है एक आदमी ने और वहाँ पे सर्कुलर पहिए बनाए हैं। जैसे अपने कंपनी में कई बार होता है, अपन जब भी कोई नई सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं लोग, जैसे कि यहाँ पे दिखा है, लिखा हुआ दिखे, वी आर टू बिजी, कि भाई हमें चेंज नहीं चाहिए। वो थैंक यू बोल रहा है कि हमें कोई चेंजेस नहीं करना। अब अगर थोड़ी देर रुक के अपने पहिए को चेंज कर लेते हैं तो इनका काम कितना आसान हो जाए। तो यही है काइजेन। अब यहाँ पे जैसे प्रॉब्लम है, इनको ये सामान ढोने में तकलीफ जा रही है, ज़्यादा एनर्जी लग रही है, तो एक प्रॉब्लम है। अब उसका सोल्यूशन ये भाई साहब ने निकाला है कि उन्होंने सर्कुलर पहिए उनको इम्प्लीमेंट किया, सजेस्ट किया। तो काइजेन में अपन यही करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में या पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, जो भी प्रॉब्लम है उसे पहले अपन समझते हैं, उसके ऊपर सॉल्यूशन निकालते हैं और उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी जैसे सपोज आप एग्जांपल अगर देखें, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए मोबाइल फ़ोन्स का। पहले के ज़माने में जो मोबाइल फ़ोन्स आते थे
लेफ्ट साइड में देखेंगे आप तो उसमें बड़ी सी एक केबल है, बटन्स है और डिस्प्ले की साइज़ एकदम छोटी है, ईयरफोन बड़े-बड़े हैं। अब उसमें क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट करते गए अपन। इम्प्रूवमेंट में क्या हुआ, उसकी साइज़ देखो आप छोटी होती गई मोबाइल की, स्क्रीन की साइज़ बड़ी होती गई, बटन्स जो बटन्स थे मोबाइल के वो धीरे-धीरे घटते गए। अभी जो स्मार्टफ़ोन है अपने पास, उसमें बिल्कुल ही आपको टच बटन मिलते नहीं, सब टच स्क्रीन पे आ गए अपन। जैसे नोकिया के मोबाइल में पहले उन्होंने क्या किया, टॉर्च इम्प्लीमेंट किया, बैटरी की साइज़ रिड्यूस की, स्क्रीन की साइज़ धीरे-धीरे बढ़ती गई। तो ये आता है काइज़न में, कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है आपको और डेली बेसिस पे इम्प्रूवमेंट करना। और जो भी इम्प्रूवमेंट आप करते हैं, उसे सस्टेन करना पड़ता है। सस्टेन करने के बाद और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपन, वो अपने काइज़न में आता है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, अगर आप सपोज़ अब आप कहेंगे कि पर्सनल लाइफ़ में सर इसका एक एग्ज़ाम्पल दीजिए। तो पर्सनल लाइफ़ में इसका एग्ज़ाम्पल क्या है कि जैसे अपन अभी सपोज़ कंपनी में काम करने जाते हैं, तो क्या होता है अपने को सुबह 7 बजे की शिफ्ट रहती है तो अपने को अ, जल्दबाज़ी हो जाती है कभी-कभी। अपन सामान भूल जाते हैं, कहीं गाड़ी की चाबी रखी है, कहीं अपना आइडेंटिटी कार्ड रखा है, कहीं सेफ्टी शूज़ निकाल के रखे अपन ने जब आए थे अपन कंपनी में। अगर वो अपन जब अपन ड्यूटी पे से आते हैं वो अगर एक सही तरीके से अपनी जगह पे रखे, तो जब अपने को दूसरे दिन सुबह निकलना है ड्यूटी पे या फिर वर्क पे, तो वो चीज़ें अपने को ईज़िली मिल जाए, उन्हें ढूँढने में अपना टाइम ना जाए। ये सब अपना काइज़न में आता है। अभी नेक्स्ट आते हैं व्हाय काइज़न। काइज़न क्यों चाहिए? हमें काइज़न को अपने कंपनी में, अपने ऑर्गेनाइज़ेशन में या अपने पर्सनल लाइफ़ में, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में क्यों इम्प्लीमेंट करना चाहिए? तो जैसे कि आप सब जानते हैं आज का जो युग है, वो कॉम्पिटिशन वाला युग है, प्रतिस्पर्धा युग है। तो अगर कॉम्पिटिशन में आपको आगे रहना है, तो आपको क्या है, अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ता है। अपने अंदर वेरियस टैलेंट इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं। तभी जाके आप अपने कॉम्पिटिशन को, आपकी जो प्रतिस्पर्धा है, उसे बीट करके आप आगे निकल पाएँगे। उसके बाद है कि आज के व्यावसायिक जगत की चुनौतियाँ, मतलब आप देख सकते हैं कॉम्पिटिशन बढ़ने की वजह से चुनौतियाँ बढ़ गई है। उन चुनौतियों को अगर अपने को काउंटर करना है, तो अपने को काइज़न इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। उसके बाद जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल या फिर ईंधन हो गया, इसकी कीमतें बढ़ रही है धीरे-धीरे। अब ये अगर कीमतें बढ़ रही है तो अपने फाइनल प्रोडक्ट की भी कीमत बढ़ जाती है। लेकिन जब अपने फाइनल प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाती है, तब कस्टमर की डिमांड घट जाती है। तो वो ना हो, इसकी वजह से अपने को काइज़न इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। अब ये काइज़न में क्या-क्या मतलब कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या-क्या स्टेप्स है, वो अपन आगे देखेंगे। और उसके बाद है अत्याधुनिक उत्पादन का दबाव, मतलब ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है, तो उसका जो दबाव आता है, वो अगर अपने को रिड्यूस करना है, तो वो भी अपना काइज़न में आ जाता है। उसके बाद है कस्टमर की ज़रूरत के अनुसार विशेष गुणवत्ता का माल उत्पादन करना। मतलब जैसी कस्टमर की डिमांड है, जैसा अपन पिछले सेशन में देखा था जस्ट इन टाइम में, कि वहाँ पे जैसे कस्टमर की डिमांड फ्लेक्सिबल होती है, उस हिसाब से अपने को प्रोडक्शन बनाना पड़ता है। उस हिसाब से अपने को क्वालिटी इंप्रूवमेंट करनी पड़ती है। उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसे एक्यूरेटली फोरकास्ट करके अपने को उस प्रकार से अपने प्लांट में हो या ऑर्गेनाइजेशन में हो, अपने को प्रोडक्शन देना पड़ता है। उसके बाद है कम से कम कीमत में गुणवत्ता का पारक माल उपलब्ध कराना। मतलब वही कि अपने प्रोडक्ट की जो है कॉस्ट कम से कम रहे, लेकिन क्वालिटी सबसे अच्छी रहे, बढ़िया रहे। जो भी अपनी कॉम्पिटिशन है, उनसे अपनी कॉस्ट तो कम रही रहे, लेकिन अपने क्वालिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। ये सब अपना काइज़न जब अपन इम्प्लीमेंट करते हैं, तब वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी चीज़ें अचीव होती हैं। इसलिए अपने को काइज़न इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब इसमें नेक्स्ट आता है फादर ऑफ काइज़न। तो अपने जो जापानीज़ स्कॉलर है, मसाकी इमाई, इन्होंने ये काइज़न जो कांसेप्ट है या टेक्नोलॉजी है, इन्होंने इम्प्लीमेंट की थी। ये एक जापान के स्कॉलर है और टीचर है। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तब उसके बाद इन्होंने हर एक इंडस्ट्री में जाके वहाँ पे काइज़न को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे अप्लाई करना है, क्या-क्या प्लानिंग होनी चाहिए, कैसे आप अपने प्लांट को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं काइज़न में। काइज़न इम्प्लीमेंट करके आप अपने प्लान में क्या-क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, ये सब चीज़ें इन्होंने ही सिखाई थी। इसलिए इन्हें फादर ऑफ काइज़न कहा जाता है। अब इनका क्या कहना है,
काइजन जो प्रोसेस है वो एक इम्प्रूवमेंट की प्रोसेस है। अब इम्प्रूवमेंट कैसे करना है आपको, तो एवरीडे करना है, मतलब हर दिन मतलब आपका जो भी प्रोसेस है उसमें आप हर दिन क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उस इम्प्रूवमेंट को करना है। उसके बाद आता है एवरीबॉडी। एवरीबॉडी मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो कोई भी है, टॉप ऑर्गेनाइजेशन प्लांट हेड से लेके सिक्योरिटी गार्ड्स तक, या फिर जो भी माल वगैरह ढोते हैं अपने कंपनी में उन वर्कर तक, हर कोई उसमें शामिल होता है, वो अपना योगदान उसमें दे सकते हैं, उनमें भी इम्प्रूवमेंट करने पड़ते। नेक्स्ट है अपना एवरीवेयर। अभी जैसे अपन ने कहा कि ये सिर्फ अब कंपनी में नहीं बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में, सोशल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये हर जगह लगने वाली चीज़ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने को शॉप फ्लोर पे लगाना है, या फिर ऑफिस में लगाना है, या फिर किसी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में लगाना है, ऐसा नहीं है। आप इसे हर जगह लगा सकते हैं, इसीलिए इसे एवरीवेयर में भी आता है। अब ये काइजन में क्या आता है, काइजन में आता है काइजन सजेशन स्कीम। अब सजेशन स्कीम में क्या होता है कि हर जो एम्प्लॉय है, जैसे अब इसमें कहा अपन ने एवरीबॉडी इन्वॉल्व रहता है, हर जो एम्प्लॉय है कंपनी का, टॉप मैनेजमेंट से लेके बॉटम मैनेजमेंट तक, सभी लोगों से क्या है सजेशन लेना पड़ता है। अभी कैसा है, हर हर एक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ सजेशन होता है इम्प्रूवमेंट के लिए, लेकिन क्या होता है वो सजेशन जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। मतलब जो इम्प्लीमेंट करने वाले अथॉरिटी रहते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उन तक वो सजेशन अगर पहुँच जाए सही ढंग से, तो वो इम्प्लीमेंट करने में आसानी होती है। तो वो सजेशन हर एम्प्लॉय का उस अथॉरिटी के पास पहुँचे, इसकी वजह से, इसके लिए कंपनी में एक सजेशन बॉक्स रखा जाता है। उस सजेशन बॉक्स में क्या रहता है, आप अपने जो भी, जहाँ पे भी आपको लगता है कि यहाँ इम्प्रूवमेंट हो सकती है, वो सजेशन लिख के आप अपना नाम, अपने डिपार्टमेंट का नाम, अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख के उस सजेशन बॉक्स में डाल दीजिए। वो जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, वो उस सजेशन को पढ़ के अगर वो इम्प्लीमेंट करने लायक होगी, या फिर सही में कोई अच्छा सजेशन होगा, तो उसे इम्प्लीमेंट करने की जवाबदारी रहती है। आमतौर पे ये जवाबदारी जो रहती है वो एचआर डिपार्टमेंट पे दी जाती है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं अपने प्लांट के। तो इस तरह से फादर ऑफ काइजन जो है मसाकी इमाई, इन्होंने कहा था कि इम्प्रूवमेंट जो है वो एवरीडे होना चाहिए, और एवरीबॉडी होना चाहिए, और एवरीवेयर हर जगह होना चाहिए। अब इसमें क्या है, अपन क्या करते हैं जब अपना कंपनी में ऑडिट होता है, तभी अपन एक्शन लेते हैं। जो कोई अपने को शीट दी जाती है भरने के लिए, जैसे अपन ने देखा 5S की सीट रहती है, टीपीएम की सीट रहती है, अभी ये काइजन की सीट भी अपन आगे देखेंगे। वो शीट अपन क्या करते हैं जब कस्टमर ऑडिट के लिए आता है तभी भरते हैं। लेकिन अगर अपन काइजन एवरीडे उसका फॉलोअप ले, तो अपने को जब लास्ट टाइम पे ऑडिट होता है तब अपनी गड़बड़ी नहीं होती अपने पीछे। इसलिए अपने को काइजन को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब ये पावर ऑफ सजेशन देखिए आप, अगर आपकी कंपनी में 20 एम्प्लॉय है, अगर हर एम्प्लॉय के पास दो अच्छे सजेशन है क्योंकि इम्प्लीमेंट करने लायक है, जिसकी वजह से कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, या कोई अगर कॉस्ट रिडक्शन की कोई सजेशन है वो बढ़ेगी, तो अपने पास एक महीने के अंदर अंदर 40 सजेशन हो जाते हैं। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में 200 से ज़्यादा लोग हैं, तो देखिए आप, हर एक ने अगर एक सजेशन भी दिया तो 200 से ज़्यादा सजेशन, अगर उसमें हर एक सजेशन अगर अच्छा रहा, इम्प्लीमेंट करने लायक रहा, तो आप समझ सकते हैं कि अपने ऑर्गेनाइजेशन की क्या ग्रोथ हो सकती है। तो इसलिए अपने को क्या करना है, प्रॉब्लम क्रिएटर टू प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। अब प्रॉब्लम क्रिएटर मतलब क्या, हर हर किसी को पता रहता है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रॉब्लम है, कि मेरी मशीन में ये प्रॉब्लम है, या फिर अपने डिपार्टमेंट में या ये चीज़ अगर अपन चेंज कर दे तो अपना प्रोडक्शन लॉस जो है वो कम हो सकता है, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है। ये सजेशन रहते हैं हर किसी के पास। तो वो सजेशन बाहर निकालना उनसे, उस एम्प्लॉय से वो सजेशन उनसे लेना। तो इसी को कहते हैं प्रॉब्लम क्रिएटर टू प्रॉब्लम सॉल्वर, कि आपको पता है कि आपके प्लांट में या आपके मशीन पे क्या प्रॉब्लम है, तो सिर्फ वो प्रॉब्लम ना बता के उसका सॉल्यूशन भी आप दो। इसे कहते हैं प्रॉब्लम क्रिएटर टू प्रॉब्लम सॉल्वर। अब एक काइजन का एग्जांपल देखिए। अब ये एक टैग है फॉर मटेरियल आइडेंटिफिकेशन। तो पहले क्या होता था, यहाँ पे 3 प्रकार के टैग लगते थे अपने को। एक रिजेक्शन का टैग है, एक रीवर्क का टैग है, और एक ओके का टैग है।
तो अभी क्या किया, इसमें काइजन लगा के क्या कर दिया इन्होंने, रिजेक्ट, ओके और रिवर्क का एक अलग अलग सिंबल बनाया और तीनों के नाम एक ही टैग में लगा दी। इससे क्या हुआ, अभी जो अलग अलग टैग अपने को रखने पड़ते थे, रिजेक्शन का अलग टैग, रिवर्क का अलग टैग और जो मटेरियल ओके है उसका अलग टैग, और ये टैग अलग अलग रखने पड़ते थे, क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाती थी और अपने को ढूंढने में आसानी नहीं रहती थी, ज़्यादा टाइम लगता था। अभी कैसा है, अपन ने तीनों टैग को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया एक दूसरे में। अब इसकी वजह से क्या हुआ, अपने को पता है कि चाहे आइटम रिजेक्टेड हो, ओके हो या रिवर्क का हो, अपने को एक ही टैग यूज़ करना है। अब यहाँ पे देखिए, इसको ऐसे सिस्टम बनाई है कि आपसे अपन इसे फाड़ सकते हैं। अगर अपना पीस रिजेक्टेड है तो ये ओके का और रिवर्क का उसमें से निकल जाता है और सिर्फ उस पर रिजेक्ट का सिंबल बाकी रह जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर अपना मटेरियल रिवर्क का है तो ओके और रिजेक्ट का निकल जाएगा और उसमें रिवर्क का सिर्फ सिंबल रहेगा। और सेम कार्ड होने की वजह से एम्प्लॉय को पता है कि अपने को ये कार्ड किस चीज़ के लिए लगाना है। अब यहाँ पे जैसे लिखे हुआ है आइटम डिस्क्रिप्शन कस्टमर ग्राम, तो ये भरने में आसानी हो जाती है और आपकी स्पीड इसमें इम्प्रूव हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, आपका टाइम जो कंज्यूम होने वाला था तीन तीन टैग संभालने में, तीन तीन टैग का अलग अलग डिस्क्रिप्शन लिखने में, उसे मेंटेन करने में, वो रिड्यूस हो जाता है। तो एक बेस्ट एग्जांपल है काइजन का। अभी नेक्स्ट देख सकते हैं आप, एक काइजन इम्प्लीमेंटेशन सीट रहती है। इस प्रकार से अपनी काइजन इम्प्लीमेंटेशन सीट रहती है। इसमें लेफ्ट साइड में जो है वहाँ पे कंपनी लोगो लगा रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, सब्जेक्ट है, डिपार्टमेंट है, डेट है, कंट्रोल नंबर है, प्लांट नेम, लोकेशन है। अब इसमें काइजन लगाने से पहले यहाँ पे देख सकते हैं बिफोर इम्प्रूवमेंट, मतलब बिफोर काइजन इम्प्लीमेंटेशन के पहले क्या था और उसके बाद उसके साइड में आफ्टर इम्प्रूवमेंट क्या बदलाव हुए। नीचे आपके कमेंट्स कि बिफोर क्या प्रॉब्लम था और काइजन लगाने के बाद ये प्रोसेस इम्प्लीमेंट करने के बाद अपने को क्या फ़ायदा हुआ। उसके बाद नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है बेनिफिट्स। अब ये 7 बेनिफिट्स अपन आगे देखेंगे इसके। इसमें प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट हुआ या क्वालिटी इंप्रूवमेंट हुआ, कॉस्ट सेविंग हुआ, जो हुआ वहाँ पे उसके आगे टिक करना है और उसके अलावा कुछ हुआ तो अदर्स में क्लिक करना है। अभी इसका एक एग्जांपल देखते हैं अपन। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, कंपनी का लोगो, प्रोडक्शन लिखा हुआ है, सब्जेक्ट है कि हैंड पैलेट ट्रक ट्रॉली इम्प्लीमेंटेशन फॉर लिफ्ट मटेरियल। भाई बिफोर इम्प्रूवमेंट देखिए आप, बिफोर इम्प्रूवमेंट के चार्ट में क्या है कि जो अपना वर्कर है वो हाथ से सामान लिफ्ट करके लेके जा रहा था। उस कमेंट में देखिए क्या है, मटेरियल बॉक्स लिफ्टिंग बाय मैन। इसकी वजह से क्या होता है, अपना जो मैन पावर है उसमें फटीग आने के चांसेस रहते हैं, वो थक सकता है और उससे सेफ्टी का भी इशू आता है। तो उसके उसके लिए अपन ने क्या किया, उसको एक लिफ्ट प्रोवाइड की, मटेरियल बॉक्स लिफ्टिंग। अभी आफ्टर इम्प्लीमेंट क्या हुआ, मटेरियल बॉक्स जो है लिफ्टिंग बाय हेड की वजह से वो पैलेट या ट्रक ट्रॉली दे दी अपन ने। उसकी वजह से क्या हुआ, अपने वर्कर को आसानी हो गई सामान यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने में, ट्रांजिट करने में। अब उसकी वजह से बेनिफिट में क्या आया अपने, सिस्टम इम्प्रूवमेंट हो गए। तो इस प्रकार से आपको काइजन सीट मिलती है। इस काइजन सीट को आपको भरना पड़ता है कि आपके एरिया, आपके इंडस्ट्री में, आपके प्लांट में या आपके डिपार्टमेंट में आपने क्या, या आपको क्या इम्प्रूवमेंट मिला, उसे आपने कैसे इम्प्लीमेंट किया। ऐसे बिफोर इम्प्रूवमेंट और आफ्टर इम्प्रूवमेंट की फ़ोटो वहाँ पे लगानी पड़ती है। और वहाँ पे देखिए आप, नीचे काइजन डन बाय, काइजन चेक बाय एंड अप्रूव बाय। डन बाय अगर आपने किया है तो आपका नाम आ गया, चेक बाय मतलब आपके सुपरवाइजर का नाम आएगा, और अप्रूव्ड बाय आपके जो एचआर है या प्लांट हेड है उनका नाम है। नेक्स्ट देखते हैं अपन प्रिंसिपल ऑफ काइजन। अब पहला प्रिंसिपल क्या कहता है अपना काइजन का, कि स्मॉल चेंजेस कैन हैव बिग इम्पैक्ट। जैसे अपन ने सुना है कि बूंद बूंद से सागर भी भर जाता है, तो वैसे छोटे छोटे जो चेंजेस आते हैं, छोटे छोटे जो चेंजेस अपने प्लांट में या ऑर्गेनाइजेशन में अपन इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट अपने को आफ्टर द ईयर बोलो या 6 महीने बाद मिलता है देखने को, और ये सिग्निफिकेंट गेन करता है ओवर द टाइम। जो भी छोटे चेंजेस होते हैं, अब फॉर एग्जांपल जैसे कहा, एक फेमस कहावत है कि एरोप्लेन जो रहता है, हवाई जहाज, वो अगर 1 डिग्री भी अपने मार्ग से हट जाए तो दूसरे कंट्री में जाके लैंड हो सकता है।
तो सिर्फ ये 1 डिग्री, एक चेंज, एक छोटा-सा चेंज अगर आप आपके प्लांट में करते हैं और वो डेली करते जाते हैं, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। उसके बाद अपना नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है? एवरीवन कैन कंट्रीब्यूट। मतलब जैसे अपन ने कहा कि ये जो है काइज़ेन जो है वो एवरीबॉडी के लिए, मतलब हर व्यक्ति जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, टॉप लेवल मैनेजमेंट से लेके बॉटम लेवल मैनेजमेंट तक, हर किसी को, हर कोई इसमें इन्वॉल्व होता है, हर कोई इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। जो भी अपने ऑल लेवल के एम्प्लॉय है वो उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और अपना इम्प्रूवमेंट सजेस्ट कर सकते हैं उसमें पार्टिसिपेट करके। नेक्स्ट है अपना कंटिन्यूस लर्निंग। अब काइज़ेन एक ऐसी चीज़ है जो कंटिन्यूस चलती रहती है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो एक बार आपने इम्प्लीमेंट कर दी और छोड़ दी। काइज़ेन का अर्थ ही है कि आपको कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करनी पड़ती है, कंटिन्यूस लर्निंग करनी पड़ती है। ये अपने 3 प्रिंसिपल हो गए अपने काइज़ेन के। अब काइज़ेन में कौन से 4 प्रकार के प्लान आते हैं? यहाँ पे देख सकते हैं आप कछुआ है। अब कछुए की चाल कैसे धीरे-धीरे होती है, लेकिन कंटिन्यूअस होती है। अब इसमें सबसे पहला आता है प्लान, उसके बाद आता है डू, मतलब का उस जो प्लान अपन ने बनाया उसे इम्प्लीमेंट करना। नेक्स्ट आता है चेक, जो प्लान अपन ने इम्प्लीमेंट किया है उसे चेक करना, उसकी वजह से रिजल्ट अच्छे हुए या बुरे हुए। अगर रिजल्ट अच्छे हुए तो उसको एक्शन में लाना, मतलब पूरे प्लान में उसे रोल आउट करना। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले प्लान में क्या आता है, आपको गोल्स डिसाइड करने पड़ते हैं कि हमारे प्लांट के क्या गोल्स हैं। जैसे हर किसी प्लांट का गोल क्या रहता है कि अपने को वेस्ट एलिमिनेशन करना है, अपने फाइनल प्रोडक्ट का कॉस्ट रिड्यूस करना है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट करना है। ये जनरल गोल रहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की। उसके बाद अब ये गोल डिसाइड होने के बाद अपने को क्या करना पड़ता है, अपनी जो करंट प्रोसेस है, मतलब जिस प्रोसेस से अपन प्रोडक्ट बना रहे हैं या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उस प्रोसेस को अपने को पूरी तरह से एनालाइज करना पड़ता है। और वो प्रोसेस जब अपन एनालाइज कर लेते हैं तो उसमें अपने को कुछ खामियां नज़र आती है। वो खामियों को दूर कैसे करा जाए, इसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। तो वो स्ट्रैटेजी बनाना, वो एनालाइज करना, गोल को डिफाइन करना, ये सब अपना प्लान में आता है। अब एक बार अपना प्लान बन गया कि नेक्स्ट स्टेप आते हैं अपनी डू। डू में क्या आता है, जो अपन ने प्लान बनाया है, जो प्रोसेस अपन ने एनालाइज किए, उसके ऊपर जो स्ट्रैटेजी बनाई, जो प्लान बनाया है, उसे इम्प्लीमेंट करना। उसे इस तरह से इम्प्लीमेंट करना, एक छोटे स्केल पे इम्प्लीमेंट करना। जैसे अपने यहाँ पे समझो 4 असेंबली लाइन है, तो एक जो छोटी असेंबली लाइन है उस पे स्मॉल स्केल पे उसे इम्प्लीमेंट करना, और वो इम्प्लीमेंट करने के बाद उसका इफेक्टिवनेस टेस्ट करना। अब वो इफेक्टिवनेस टेस्ट करना आता है अपना चेक में। चेक में क्या आता है, जो कुछ अपन ने चेंजेस उस असेंबली लाइन पे किए उसे इवेल्युएट करना, उसे स्टडी करना, उसको जांचना परखना। उसके बाद उसका डाटा कलेक्ट करना कि ये चेंजेस करने की वजह से अपना प्रोडक्शन बढ़ा है, क्वालिटी बढ़ी है, कॉस्ट रिड्यूस हुआ है, वेस्ट रिडक्शन हुआ है क्या, ये सब उसका डाटा कलेक्ट करना, उसे गिनना, मतलब मेजर करना उस परफॉर्मेंस को। और जो कुछ अपना डिजायर आउटकम था कि अपना जो अपने प्लान में गोल डिसाइड किया था कि हाँ भाई अपने को इतना कॉस्ट रिड्यूस करना है, इतना वेस्ट एलिमिनेशन करना है, कोई क्वालिटी में और भी इम्प्रूवमेंट करना है, या क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ये सारे चीज़ें अपने को इवेल्यूएट करके डिज़ायर आउटकम आता है क्या, ये अपना आता है चेक वाले पॉइंट में। उसके बाद आता है एक्ट। जो चेंजेस अपन ने किए, जो प्लान अपन ने बनाया, जो प्लान अपन ने इम्प्लीमेंट किया छोटी स्केल पे, उसके बाद चेंजेस चेक किया, उसमें परफॉर्मेंस में अपने को इम्प्रूवमेंट मिली या नहीं मिली। अगर नहीं मिली है तो वो उस पे उसको फिर से एक बार अपने गोल डिसाइड करना है, मतलब जो पहली अपनी स्टेप है उसे फिर से रिपीट करना है। अगर अपने को जो जैसे चाहिए वैसे अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो, अगर अपने जो चेंजेस किए हैं वो सफिशिएंट है, या जो अपन डिज़ायर, मतलब जो अपन ने निश्चित किया था कि ये आउटकम अपने को मिलने चाहिए, अगर वो मिल रहे हैं अपने को, तो फाइनल स्टेप आती है अपने की इम्प्लीमेंट ऑन लार्जर स्केल। मतलब अपने जैसे बताया कि 4 अगर असेंबली लाइन है, उसमें जो छोटी स्केल पे अपन ने असेंबली लाइन पे उसे इम्प्लीमेंट करके देखा, रिजल्ट अच्छा है, तो वो चारों के चारों असेंबली लाइन पे उसे रोल आउट करना है। उसे रोल आउट करना है और अपना जो जो अपन ने गोल डिसाइड किए थे वो अपने को अचीव करने हैं। और अगर मैंने बताया अगर रिजल्ट नहीं आते, डिजायर रिजल्ट नहीं आते, तो अपने को ये फिर से पूरा का पूरे चारों स्टेप रिपीट करना है। इस तरह से अपना काइज़ेन काम करता है।
नेक्स्ट है अपने बेनिफिट्स ऑफ काइजन। तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी, मतलब जो अपनी गुणवत्ता है, उत्पादकता है, उसमें सुधार लाना। रिड्यूस कॉस्ट, रिड्यूस कॉस्ट में क्या आता है, उत्पादन मूल्य कम करना। जैसे कि मैंने बताया आपको, जो डिफाइंड गोल होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के या प्लांट के, जब भी अपन कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो ये डिफाइनेड गोल्स होते हैं हर किसी कंपनी के, कि हमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, कॉस्ट को कम करना है, अपने क्वालिटी में सुधार लाना है, उत्पादकता में सुधार लाना है, जो वेस्ट है अपना उसे रिड्यूस करना है, जो भी वेस्ट अपने कंपनी में तैयार होता है उसे कम से कम करना है। उसके बाद काइजन का एक स्पेशल बेनिफिट क्या है कि इसमें जो एम्प्लॉय एंगेजमेंट है वो इम्प्रूव होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सजेशन लेते हैं अपन हर किसी से, जितने भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज है उन सबसे अपन सजेशन लेते हैं। उसके बाद आता है इम्प्रूव्ड सेफ्टी। अब ये सारी चीज़ें जब अपन इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो इसकी वजह से क्या है, सेफ्टी इम्प्रूव हो जाती है। उसमें सेफ्टी में अपने वर्कर की सेफ्टी आ गई, प्लांट की सेफ्टी आ गई, ये सारी सेफ्टी मेजरमेंट्स भी आ जाती है उसमें। जैसे अपन ने 5S में देखा था, क्योंकि इसमें 5S भी अपन अपने को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, सेफ्टी इम्प्रूव हो जाती है। उसके बाद कस्टमर एनहांस कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कंपटीशन की दुनिया है, अगर आप इस कंपटीशन की दुनिया में अपने प्रोडक्ट को बेस्ट क्वालिटी का दे रहे हैं और सबसे कम दामों में दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके कस्टमर आपसे, आपकी सर्विस से, आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड होंगे। तो इसकी वजह से कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन है वो बढ़ जाता है। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप है काइजन और इनोवेशन। इसमें लोग, एक अपने को एक छोटा सा पॉइंट है, काइजन वर्सेस इनोवेशन। अब काइजन और इनोवेशन में क्या फर्क है, जैसा कि अपन ने देखा काइजन क्या है, काइजन है स्मॉल इम्प्रूवमेंट डे टू डे। जैसे आप यहाँ पे पहली तस्वीर में देख सकते हैं, यहाँ पे जो पहला एम्प्लॉय है वो कंधों पे अपना सामान ढो के लेके जा रहा है। अपन ने उसमें छोटा सा इम्प्रूवमेंट क्या कर दिया, उसको एक ट्रॉली दे दी, तो उसकी वजह से उसका काम आसान हो गया। नेक्स्ट इसमें देखिए आप कि बिफोर काइजन में दिखाया हुआ पे, वहाँ पे पाइप का जो कॉक है वो सर्कुलर है, वो क्लोज है या ओपन है, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। तो उसमें सिंपल काइजन लगा के अपन ने क्या कर दिया, एक नया रोटेटिंग नॉब लगा दिया उसको। नॉब लगाने की वजह से क्या है, अगर नॉब पाइप के समांतर है तो वो नॉब ओपन है, अगर नॉब हॉरिजॉन्टल है पाइप के तो वो नॉब क्लोज है। अब ये छोटा सा इम्प्रूवमेंट करने की वजह से क्या हो गया, इसे काइजन कहते हैं। अब उसके नेक्स्ट तस्वीर में देखिए आप कि जो ट्रॉली है, वो ट्रॉली छोटी होने की वजह से अपने वर्कर को सामान उठा के उस बेड पे रखना पड़ता है। लेकिन अपन ने उसमें छोटा सा काइजन लगा के क्या कर दिया, जो ट्रॉली की साइज है वो अपने कन्वेयर बेल्ट के हिसाब से एडजस्ट करके दिया। मतलब वहाँ पे क्या हुआ, अपने वर्कर को आसानी हो गई, उसे सामान उठाकर उस कन्वेयर बेल्ट पे नहीं रखना पड़ा। तो ये है काइजन। काइजन क्या है, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट जो कम खर्चे में अपने प्लांट में अपन इम्प्लीमेंट करते हैं। अब उसकी अपोजिट में क्या आता है, इनोवेशन। अभी इनोवेशन में क्या आता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, अपने कंपनी में सपोज लेथ मशीन पे अपन काम कर रहे हैं, तो उस पे काइजन लगाने के अपन डायरेक्ट सीएनसी मशीन जैसा प्रोडक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि लेथ मशीन की एक प्रॉपर साइकिल है, उसको टाइम लगता है। अब इनोवेशन में क्या आता है, अपन लेथ मशीन को पूरी तरह से हटा के उसकी जगह एडवांस जो मशीनरी है, सीएनसी मशीन, वीएमसी मशीन या फिर एडवांस रोबोटिक्स मशीन्स, वो लगा दे, ये आता है इनोवेशन। इनोवेशन क्या है, एक खर्चीली प्रोसेस है, इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आता है और वो पूरी तरह से प्लांट को चेंज कर देता है। लेकिन काइजन क्या है, काइजन है छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट, जिसकी वजह से अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने को काम करने में सहूलियत हो। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है काइजन और इनोवेशन। तो अपन काइजन के एग्जांपल देखेंगे। जैसे कि अपन ने पहले भी देखा एग्जांपल में, जो कन्वेयर बेल्ट है वो अगर बड़ा है और ट्रॉली की साइज छोटी है तो अपने वर्कर को वो सामान उठाना पड़ता है और उस पर लगाना पड़ता है।
लेकिन काइजन में अपन ने क्या कर दिया, जो अपने कन्वेयर बेल्ट के साइज के हिसाब से ही अपन ने ट्रॉली बनाई। उसकी वजह से अपने एम्प्लॉय को आसानी हो गई वहाँ पे सामान। इसकी वजह से क्या फ़ायदा हुआ, अपना जो वर्कर है उसको आसानी हो गई, सामान ढोना नहीं पड़ रहा है, टाइम बच रहा है यहाँ पे, और उसको फटीग नहीं आ रहा है, तो वो लंबे समय के लिए काम कर पाता है। ये फ़ायदा हो गया अपना छोटा सा काइजन इम्प्लीमेंट करने की वजह से। नेक्स्ट देख सकते हैं अपन, अगर अपन कन्वेयर बेल्ट लगा रहे, अगर पहुंचाने की साइड थोड़ी ऊपर है, और तो अपने को क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक कन्वेयर बेल्ट यूज़ करना पड़ता है। अब इलेक्ट्रिक कन्वेयर बेल्ट यूज़ करने की वजह से क्या होता है, अपने पावर लॉसेस होते हैं, कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। उसकी जगह अपन ने क्या किया, न्यूटन्स लॉ, ग्रेविटेशन लॉ यूज़ करके जहाँ पे अपने को सामान पहुँचाना है वो साइड थोड़ी छोटी कर दी, और जहाँ से अपने को सामान छोड़ना है वो साइड थोड़ी हाइटेड रख दी। तो ग्रेविटेशन फोर्स का यूज़ करके अपन वो कन्वेयर बेल्ट पे अपना सामान इजीली पहुँचा सकते हैं। तो ये जो छोटा सा चेंज अपन ने किया, ये काइजन, इसे काइजन कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप है, अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो पार्ट है वो पहले इस तस्वीर में एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। तो जब अपने को कोई रिक्वायर्ड पार्ट रहता है, जैसा अपन 5S में देखा था सेट इन ऑर्डर, तो 5S का सेट इन ऑर्डर इसमें लगा के अपन ने देखा, उसे प्रॉपर ऑर्डर में सेट किया। इसकी वजह से क्या हुआ, जो भी पार्ट अपने को रिक्वायर्ड है, जो भी टूल अपने को रिक्वायर्ड है, वो अपन डायरेक्ट जाके उठा सकते हैं। जैसे कि पहली तस्वीर में उसे ढूंढना पड़ता था कि मेरे को ये टूल चाहिए, तो वो हर टूल को उठा रहा है, उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। अभी यहाँ पे काइजन लगाने के बाद क्या हो गया, उसे वो टूल या वो पार्ट उठाने में एकदम आसानी हो गई, और इसमें पार्ट की जो मेंटेनेंस है वो भी कम हो गया, क्योंकि अपन जब गड़बड़ में कोई पार्ट उठाते हैं तो उसमें टूट-फूट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये छोटा-सा चेंज करके अपन ने अपने टाइम बचा लिया। नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पे देखिए कि एक वर्कर की हाइट छोटी है, एक वर्कर की हाइट कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, और टेबल की साइज़ अपनी दोनों के लिए सेम है। तो यहाँ पे अपन ने छोटा-सा काइज़न क्या लगाया, जो जिस वर्कर की हाइट छोटी है उसको छोटा-सा स्टैंड दे दिया, और जिस वर्कर की हाइट ज़्यादा है उसके जॉब को छोटा-सा स्टैंड दे दिया। उसकी वजह से क्या हुआ, उन जैसे ये जिस वर्कर की हाइट छोटी थी उसे थोड़ा उचक के काम करना पड़ता था, उसकी वजह से उसकी फटीग लेवल बढ़ जाती थी, वो कम हो गई। अब वो लंबे समय के लिए काम करना पड़ता है। जिस एम्प्लॉय की हाइट ज़्यादा थी, उसे झुक के काम करना पड़ता था, उसकी भी फटीग लेवल बढ़ जाती थी। तो अब वो सही पोस्चर में खड़ा रह के काम कर पाता है। इसकी वजह से क्या होता है, अपने वर्कर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये छोटा-सा चेंज करके अपन ने उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर दी। अब ये लाइव एग्ज़ाम्पल है कंपनी में, कि बिफोर देखिए यहाँ पे पहले जो अपने डाई थे, वो डाई अस्ता-व्यस्त लगाए हुए थे, कैसे भी लगाए थे। लेकिन अपन ने काइज़न करके उन्हें एक छोटा टेबल डिज़ाइन कर दिया। उस टेबल पे देखिए आप, वहाँ पे नेम प्लेट भी लगाए हुए हैं कि कौन सा डाई किस प्रोडक्ट का है। उसकी वजह से क्या हो गया, सॉर्टिंग हो गई अच्छे से, क्लीनलीनेस आ गई। ये पहले देख सकते हैं आप कैसा दिख रहा है वो, और काइज़न इम्प्लीमेंट करने के बाद देखिए कैसा दिख रहा है। दिखने में भी अच्छा है, काम करने में वहाँ पे आपका मोरल इंक्रीज़ होता है। सेम एग्ज़ाम्पल है, देखिए जो टूल्स रहते हैं अपने कंपनी में, ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का है। तो पहले देखिए वो कैसे किधर भी टूल रखे हुए हैं, कैसे भी रखे हुए हैं। कौन सा टूल कौन सा वर्कर ले गया है, या कौन सा टूल अभी अपने पास नहीं है, ये पहले कुछ भी समझ में नहीं आता था। लेकिन जैसे अपन ने उसे प्रॉपर एक बोर्ड दिया, उस बोर्ड पे उनको ऑर्डरली लगाया, तो अपने को समझ में आता है कि ये टूल अभी अपने पास अवेलेबल है। ये टूल अभी इसमें आगे एक स्टेप और आगे जाके क्या कर सकते हैं अपन, कि जो टूल लेके जा रहा है वो वहाँ पे अपना टैग लगा दे कि इस डिपार्टमेंट में ये टूल हमने लेके गए। उसकी वजह से क्या है, टूल्स को ढूँढने में आसानी होती है, और कौन सा टूल अपने को अपने पास नहीं है, कौन से टूल की अपने को ज़्यादा रिक्वायरमेंट गिरती है, ये अपने को सब समझ में आता है। ये छोटा-सा एक इम्प्रूवमेंट करके आप अपना प्रोडक्शन का टाइम बचा सकते हैं। ये भी सेम एग्ज़ाम्पल है। पहले देखिए जो फाइनल रेडी प्रोडक्ट है, उन्हें अपन एक बिन में डाल देते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, फाइनल जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, वो ट्रांज़िट में उस पे डैमेज आ सकते हैं। लेकिन वही अगर अपन छोटा-सा रैक बना दें उन्हें अच्छी तरह से, तो उसकी क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। इसकी वजह से क्या होता है, क्वालिटी इम्प्रूव्ड हो जाती है।
नेक्स्ट सेम देखिए ट्रे है, इस ट्रे में ज़्यादा जगह लगती थी, मतलब पहले जब बिफोर काइजन देखेंगे आप, तो वो सिंगल केज में एक ही ट्रे है और वो एक ही ट्रे बहुत सारी जगह ऑक्यूपाई कर रहा था। तो अपन ने क्या किया, उसकी जगह उसे थोड़ा एडजस्ट करके उसमें 2 ट्रे लगा दी। अब इसकी वजह से क्या हो गया, अपना जो स्पेस थी, जो वेस्ट जा रही थी स्पेस, उसे अपन ने यूटिलाइज कर दिया। तो ऐसे छोटे-छोटे चेंजेस करके अपने को काइज़न लगाना पड़ता है। इसी प्रकार से आप अपनी इंडस्ट्री में भी कोई इम्प्रूवमेंट अगर आपको लग रहा है, तो वो आप अपने सुपरवाइज़र को या प्लांट हेड को सजेस्ट कर सकते हैं। अब इसमें एक नेक्स्ट स्टेप आती है पोकायोके। अब पोकायोके का क्या मतलब है? पोकायोके का मीनिंग है कि आपसे गलती से भी गलती ना हो। इसे कहते हैं मिस्टेक अवॉइड करना। अब जैसे यहाँ पे पहला एग्जांपल देख सकते हैं आपकी यूएसबी। अब यूएसबी का देखो, उसमें एक छोटी-सी चिप रहती है कि आप उसे उल्टा करके नहीं लगा सकते। आपको सीधा करके उसे लगाना है, तभी वो उसमें फिट बैठेगा और आपका डेटा ट्रांसफ़र होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका प्लग और सॉकेट का। अब यह प्लग और सॉकेट में मिसमैच नहीं होना चाहिए, इसलिए जो ऊपर की अपनी अर्थिंग का प्लग रहता है वो थोड़ा बड़ा रहता है साइज़ में, शेप डिफरेंट रहते हैं, ताकि आप डायरेक्शन चेंज ना कर पाओ उसकी। उसे जैसा है वैसा ही लगाना है। नेक्स्ट देखिए आपका सिम कार्ड। सिम कार्ड में क्या रहता है, एक छोटा-सा कट मार मार देते हैं, ताकि आप उसे सही तरीके से ही लगाएँ। जिस प्रकार से उस सिम ट्रे का शेप है, उसी प्रकार से उसमें फँसाएँ और मोबाइल में डालें। नेक्स्ट है अपना कार का। कार में क्या रहता है, कभी-कभी अर्जेंट में अपन निकल जाते तो हेडलैम्प कभी-कभी ऑन रहते, तो उसमें क्या है, जैसे आप चाबी निकालते हो, अगर आपके हेडलैम्प ऑन है, तो आपका हेडलैम्प अलार्म रहता है। वो अलार्म बज जाता है, आपके हेडलैम्प चालू है ये आपको इंडिकेट करता है। उसके बाद जब तक आप अपने गाड़ी के ब्रेक प्रेस नहीं करते, तब तक आपकी गाड़ी शुरू नहीं होती। ये क्यों? क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, गियर में गाड़ी अपन शुरू कर देते पहले, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते थे। तो वो अवॉइड करने के लिए अपन ने ये सिस्टम उसमें डाल दी कि जब तक आप ब्रेक प्रेस नहीं करेंगे, तब तक आपकी गाड़ी शुरू नहीं होगी। नेक्स्ट है उसमें सेंट्रल लॉकिंग, स्पीड लॉकिंग और चाइल्ड लॉक। जब आपकी गाड़ी एक सर्टेन स्पीड पे आ जाती है, तब आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक सेंट्रल लॉक हो जाती है, उसे स्पीड लॉक कहा जाता है। और कार में देखिए आप पीछे के साइड के जो दरवाजे रहते हैं, उसमें चाइल्ड लॉक रहता है। अगर गलती से कभी उन्होंने लॉक खोल दिया, तो वो दरवाज़ा ना खुले, इसकी वजह से उसको चाइल्ड लॉक भी रहता है। और नेक्स्ट है अपना हॉस्पिटल लाइन में देखिए हॉस्पिटल लाइन में उन्होंने क्या किया, 3 प्रकार की जो लाइन है, वैक्यूम लाइन, एयर लाइन एंड ऑक्सीजन लाइन। इन तीनों की देखिए आप शेप्स डिफरेंट है। जो प्लग के जो शेप डिफरेंट है, मतलब गलती से भी आपसे कभी वैक्यूम की वायर ऑक्सीजन में ना घुस जाए, इसकी वजह से इन तीनों के शेप डिफरेंस। तो ये पोका योके लगाने का यही फायदा है कि आपसे गलती से भी गलती नहीं होती। तो ये छोटा सा पार्ट है अपना, एक छोटा सा टॉपिक था काइज़ेन। अगर किसी के कोई डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मैं एक बार अपनी अटेंडेंस की लिंक शेयर कर देता हूँ। जो भी लोग अभी सेशन को अटेंड कर रहे हैं, वो अपनी अटेंडेंस एक बार लगा दें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।